शिष्यों में से भी कई लोगों ने कहा, बोले गुरुदेव ऐसा स्वभाव आपका पहले तो नहीं था, आप ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं रसिकदेव। बोले मुझे मत सिखाओ, चलो यहां से। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े भक्तों ने जाकर के नरहरदेव जी से कहा कि रसिकदेव को स्वीकार कर लो, पर उन्होंने नहीं किया। ऐसी परीक्षा तो किसी गुरु ने नहीं ली। नरहरदेव जी वापस वृंदावन आए, और वृंदावन में जैसे ही गोरीलाल जी की सेवा में पहुंचे, तो अब तक तो और बालक सेवा कर रहे थे, आज जैसे ही आप स्वयं सेवा में गए तो आपने क्या देखा? भीतर विराजमान युगल सरकार प्रिया प्रियतम के नेत्रों से अश्रु गिर रहे। नरहरदेव जी ने तुरंत पर्दा किया, चरणों में गिर गए, बोले सरकार जय जय, आप क्यों रुदन कर रहे हैं? सेवा में कोई चूक हो गई, रसोई सिद्ध नहीं हो रही, आपके श्रृंगार में कोई कमी हो रही है, आप क्यों रुदन कर रहे हैं सरकार? प्रिया प्रियतम सचल हो गए उनके सामने, और किशोरी जी आज्ञा दे करके कहने लगी, बोले अब हमसे ये देखा नहीं जा रहा है, अब परीक्षा की पराकाष्ठा कर रहे हैं आप। इतनी परीक्षा तो कभी श्याम सुंदर नहीं लेते, इतनी परीक्षा की भावना तो कभी किसी देव चित्त में नहीं आती, जितने कठोर हृदय से आप रसिक देव की परीक्षा ले रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है, रसिक देव को अब स्वीकार कर लो। नरहरदेव जी उठ करके नृत्य करने लगे, बोले मैं बस इसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप कहो कि उसको स्वीकार करो। मुझसे सबने कहा, आचार्यों ने कहा, शिष्यों ने कहा, पर मैं रसिक देव की भक्ति आपके मुख से सुनना चाहता था। मेरे शिष्य की पराकाष्ठा, मेरे शिष्य का प्रेम कोई और मुझसे कहे, मुझे उसमें रुचि नहीं थी। मैं चाहता था कि प्रिया प्रियतम स्वयं एक दिन प्रकट होकर के कहेंगे कि रसिक देव जैसा शिष्य, इसको स्वीकार करो, तब स्वीकार करो। ये परीक्षा इसी के लिए कर रहा था कि आप बोलो। आज नरहर देव जी का एक अलग रूप दिखा, जो इतने निष्ठुर, इतने कठोर हृदय के बन गए थे पिछले कुछ वर्षों में, आज वो द्रवित हृदय, इतने दिन का भरा था हृदय में, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, और अपने सब शिष्यों से कहने लगे, मेरे प्राण, मेरे जीवन, मेरे मेरे अत्यंत प्रिय रसिक देव को कोई लेकर के आओ। शिष्यों ने जाकर के श्री रसिक देव जी को कहा, बधाई हो गुरु भाई, श्री गुरुदेव आपको वृंदावन बुला रहे हैं। और ये शब्द सुनने के लिए रसिक देव जी के कान तरस गए थे कि मुझे गुरुदेव पुकारे। पैदल ही निकल पड़े बुंदेलखंड से, रोते बिलखते श्री रसिक देव जी आए वृंदावन।